मौजूदा पाकिस्तानी की गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल और कर्जों का ना ख़त्म होने वाला बोझ और मुआशी पॉलिसीज़ आलमी मालियाती इदारों के ज़ेरे निगरानी हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान पर मजमूई कर्जों का हजम जो है 70,366 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टेट बैंक की ही दस्तावेज के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है। रवां माली साल के पहले 5 माह में मुल्की कर्जों में 1,500 अरब जबकि सिर्फ नवंबर में 1,252 अरब कर्ज का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। मकामी कर्ज 48,585 अरब और बैरूनी कर्ज का हिस्सा 21,780 अरब रुपए है। आज गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि तरसीलाती ज़र में भी इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने की तवक्को है। जनवरी के बाद महंगाई में उतार चढ़ाव आ सकता है। अफरात ज़र को 38 से कम करके 4.1% पर ले आए हैं। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात खुशाइंद रही। उनका मजीद क्या कहना था वो देख लेते हैं। ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो असेसमेंट है कि वो 2025 के एंड तक इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर हम कलेक्टिवली इस पे एफर्ट करेंगे और इस मीडियम टर्म टारगेट जो कि 5 to 7% का इसको अगर अचीव कर लेते हैं और उसमें स्टेबलाइज कर लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है डोलती मईशत संभल गई, अच्छी खबरें आ रही हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, महंगाई नीचे आ रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत स्टेबल हो गई है, महंगाई पाकिस्तान में कम हुई है और इतनी कम हुई है। और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें आटे की कीमत और रोटी की कीमत बहुत कमी हुई है उसके अंदर और वो कमी को मेंटेन किया जा रहा है। बाकी सूबों में कीमतें बढ़ गई है, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कीमत नहीं बढ़ने दी। मरियम नवाज ने क्या कहा ये आपने सुना। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि इख्तियारात के लालच में मुल्की मसाइल बढ़ गए, छोटे सूबों से 90% मसाइल हल हो सकते हैं। इस निज़ाम ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है, हम खौफ का बुत तोड़ देंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये भी देख लेते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए डेवोल्यूशन जो है वो एक बुनियादी चीज़ है। पाकिस्तान जब से बना है 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई, लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे क्योंकि हमें बादशाहत करनी है, डिलीवर नहीं करना। अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा दायरा इख्तियार हो। तो गवर्नर स्टेट बैंक ने तो खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब अवाम को सस्ती बिजली देने का हुकूमत का ख्वाब इस वक्त चकनाचूर हो गया है जब IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स में कमी के लिए IMF को तजवीज़ दी थी, मगर IMF ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की खबरें सामने आ रही हैं। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना है कि IMF से बात कर रहे हैं, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी टैक्सों में कमी और बिजली सस्ती करने के बारे में बात की थी। क्या अब हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भी बाइख्तियार नहीं? इसी मामले पर बात करने के लिए जैसे कि हमने पहले भी बताया हमारे साथ मौजूद है हमारे मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हुकूमत की बातें सुने तो सब अच्छा है कि खबर हमें नज़र आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिन जो बड़े सुहाने होंगे, बड़े खुशहाल होंगे, गुर्बत में कमी होगी, बिजली सस्ती होगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ने जो आदाद शुमार जो बताए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है, इस कर्ज के बोझ तले दबी पाकिस्तानी मईशत से बाहर निकलने का रास्ता आपको क्या नजर आता है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं वो स्टेट बैंक की गवर्नर ने बता दिए हैं, यही रियलिटी है। रियलिटी ये है कि जी हमारा 85% GDP का जो है इस वक्त उसका डेट का रेशो है जो बहुत हाई है। हमने एक दफा लॉ भी पास किया था कि जी हम 60% से ऊपर नहीं जाएंगे, हम 85% तक पहुंच चुके हैं।
अब प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम ऑन वन हैंड हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट्स हैं, वहां तो हमारी ग्रोथ आपको लगता है कि नजर नहीं आती। वो बेसिकली बल्कि आपको स्लम नजर आता है। और जब आप ये बेसिक जो ग्रोथ के फैक्टर्स हैं उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर हम बेसिकली ये कर्जों की वजह से या डिमांड सप्रेशन की वजह से तो थोड़ी बहुत रिलीफ देख सकते हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। सही। तो आप क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्तों में कितनी महंगाई होगी, पॉलिसी क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि मंसूबे भी ऐसे लाए जा रहे हैं, सरमायाकारी के मौके भी बढ़ रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं प्रोग्राम से। तो आपको लग रहा है कि मुआशी अशारिया बेहतर होंगे या महंगाई में कोई कमी आ सकती है? पॉलिसीज क्या हो सकती हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में क्या कि बहुत से ज्यादा मुल्कों में जब तक कि आपके डिफ्लेशनरी फैक्टर्स ना हो, आप क्या कि महंगाई में कमी नहीं ला सकते। ये जो बार बार हर कोई कह रहा है जी हमारी महंगाई में कमी आ गई है, तो आप खुद एक कॉमन आदमी से पूछे ना कि क्या उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। हुआ ये नहीं है। हुआ ये हुआ है कि पिछले साल चूंकि 38% एकदम आपकी इन्फ्लेशन हुई, जिसका मतलब है कि अगर 100 रुपए की चीज थी वो 138 रुपए की हो गई। अब ये है कि चूंकि वो 138 की है, उसके ऊपर 4-5 रुपए और बढ़ गया इस साल। तो ये बेसिकली जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी वो उस रफ्तार से इस साल नहीं बढ़ी, मगर चूंकि बेस कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी तो लोगों की बाइंग पावर जो थी वो रिड्यूस हुई। जब बाइंग पावर लोगों की जी रिड्यूस हुई तो उन्होंने खरीदना कम कर दिया, अपने बिल्कुल, अखराजात को बाइंग कम पावर किया। लोगों की जब नहीं रही। उन्होंने लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा मुझे कि अवैस लगाई साहब ये कहते हैं कि हम 10 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती कर सकते हैं, IMF नहीं मान रहा। तो आपको लगता है कि अब इस मामले में भी हम बाइख्तियार नहीं रहे और आने वाले दिन जो है वो बिजली सस्ती हम नहीं देख पाएंगे? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा जी। बेसिकली आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट हमारी जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रही थी कंट्री में, वो जा रही है। आपको रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो कुवैत पेट्रोलियम जो था, उन्होंने अपना 1 साल पहले आए $60 मिलियन लगाया और अब वो डाइवर्स करके जा रहे हैं। तो इस अनस्टेबल इन्वायरमेंट में जब आपकी बिजली की प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपकी प्रोडक्टिविटी आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपके कर्जे इतने ज्यादा हैं और जब आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो आप कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? ठीक। तो ये इन्वेस्टमेंट के हम हमेशा बातें तो करते हैं, मगर हमें वो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उसको भी देखना है, और ये भी देखना है कि हम ग्लोबल मार्केट में compete करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम भी बैठे हैं तो दुनिया का हर मुल्क बैठा हुआ है। उनकी सिचुएशन हमारी सिचुएशन कंपेयर होगी तो कोई इन्वेस्टर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की मईशत पर बात हो रही थी। स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो बातें की हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली भी हैं। और मईशत पर इमरान, मुझे हैरत ही हो रही है, हम इतने अरसे से हम बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे मईशत के हवाले से जी कि दुरुस्त समत में गामजन हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यही कह रहे थे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से यही कहा जा रहा था कि जी मुआशी अशारिया बेहतर हो ले, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। और जैसे कि हमने देख भी लिया, डॉक्टर शाहिद साहब ने हमें बता भी दिया है